थी। आज है 8/9/2023। महावाक्य। मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, बिगड़ी को बनाने वाला भक्त कहते हैं ना उसको, हमारी बना दे बिगड़ी के। तो बाबा प्रश्न भी वही पूछते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, पवित्रता के आधार पर। पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता। दृष्टि में भी दूसरे का बुरा नहीं देखो। दृष्टि मन संकल्प में भी दूसरे के लिए अच्छा ही सोचो, बुरा नहीं। दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो उसका रोल है। हमारा कुछ कर्मों का हिसाब किताब होगा तो हमारे सामने आया है, लेकिन हमें देखना है कि वो भी आत्मा है, उसके अंदर भी 7 गुण है, शक्तियाँ है, वो परम धाम में रहने वाला है, लेकिन उसका रोल ऐसा चल रहा है। ऐसे शुभ भावना उसको देना है कि तेरी भी बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ जाए, हमारा कुछ भी उसके साथ है तो जल्दी से जल्दी चुक्त हो जाए। ऐसे। उत्तर, पवित्रता के आधार पर तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते, अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगर देवता तो नहीं बन सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुरानी को नया बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना पड़े। तुम बच्चे इस बात की मदद बाप को करते हो, इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत चला है, हमारी पूजा शिवलिंग के साथ शालिग्रामों के रूप में और देवी देवता के रूप में तो बाप से ज़्यादा होती है। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने गीत सुना। बाप कहते हैं, बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। क्या कहते बाबा? बीके के आगे ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ना, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो, हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव बाबा है। हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा कौन है? शिव बाबा है। हम आत्माओं का बाप और बाबा भी शिव ही है। वह बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भारत की ही बिगड़ी है ना, उसको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुख धाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? यह भी तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं जानता, जान ही नहीं सके। बरोबर, भारत बहुत ऊंचा था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंचा था, नहीं, भारत ऊंचा था, अभी बहुत नीचे हो गया। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंचे थे, अब नीचे है। ऐसे दूसरे के लिए नहीं कहते, भारत के लिए ही कहते हैं। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राज्य करते हैं। तभी तो कहते हैं, फिर से बिगड़ी को बनाने वाला आ जाओ। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग तो आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है, ये चक्र है। सतो रजतमों में आना ज़रूर है। अब बिगड़ी तो सबकी हुई है। अभी तो सभी की ही बिगड़ी हुई है। सभी आत्माओं में तमो प्रधानता है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष है, लोभ मोह अहंकार है। तो बाबा कहते अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का अपना आपस में हंगामा बहुत है। हाँ, क्या बोला बाबा ने? सब धर्मों में आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बुद्धियों का भी आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म हैं, सबकी बिगड़ी हुई है।
सब तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है ना। सबको सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना ही है। रावण तमोप्रधान बना देते, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। राम कौन है? शिव बाबा राम है, और वो सीताराम देवता अलग है, ये परमपिता अलग है। हाँ, परमपिता देवात्मा, धर्मात्मा, संतात्मा, ऐसे आत्माओं की स्टेजेस है, कैटेगरी है। हाँ, खाने हैं एक एक। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान, रावण तमो प्रधान बना देते, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कह माला फेरते रहते हैं। हाँ, सीताराम नहीं कहते, राम राम कहते। मना बाबा को याद करे, लेकिन उनको पता ठीक से नहीं मालूम है। हाँ, राम मतलब मन को आराम देने वाला, मन के दुखों को दूर करने वाला, वो राम है। राम शब्द का अर्थ मन, आराम। राम मेरे मन को आराम देने वाला। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते इसमें राम नहीं रहा। हाँ, आत्मा नहीं रहे। वैसे राम माना मन को आराम देने वाला। कौन से मन को? जिस हम आत्मा शरीर में है तभी दुखी है। इधर से आत्मा निकले तो फीलिंग ही नहीं है। चमचम तारा क्या भाव है? कुछ भी नहीं, मुक्त है वो अवस्था। शरीर में है तभी आराम की ज़रूरत है, मन शांति की ज़रूरत है। तो बाबा कहते राम राम कह माला फेरते हैं, तो परमात्मा को ही याद करते हैं ना। नाम ही मेरा रखा रुद्रमाला। अच्छा, बाबा ने फिर अभी माला के तरफ लेके जा रहे बाबा। भक्तों ने जो नाम रखा है रुद्रमाला, ये वो सब। बाबा कहते हैं राम राम कह माला फेरते हैं, तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है ना रुद्रमाला, रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद तो ज़रूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी विचार करने वाली बातें आ गई। नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र एक शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, तो उसको तो गला ही नहीं है, तो भी इधर बोला बाबा ने रुद्र शिव के गले की माला। परम धाम। तो सब धर्म वाले याद ज़रूर करते हैं। किसको? शिव बाबा। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता ही शिव है। हाँ, तुम सब शरीर में आते हो तो जीव बन जाते हो। आत्मा ही है, लेकिन शरीर मिला तो जीव आत्मा हो गए। तो सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है, साथ में ज़रूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। रुद्रमाला हम हैं बाबा के पास गले में, तो कौन सर्विस करता है? रुद्रमाला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब ही तुम्हारी पूजा होती है। हाँ, पूजन क्यों करते हैं? हमारा कुछ करके गए हैं ना, तो ज़रूर मानेंगे। जैसे गांधी जी कुछ करके गए हैं, धर्मात्मा कुछ करके गए हैं, साईं बाबा कुछ करके गए हैं, तो उनका नाम तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में रुद्र यज्ञ रचते हैं, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। तो ये रुद्र यज्ञ रचा है ना ज्ञान का शिव ने, ये दुनिया के लिए है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में। रुद्र माना बाबा, यज्ञ माना ये ज्ञान का यज्ञ। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं ना सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्गवासी बनते हो। किससे शक्ति ली? तुम बच्चों, बाबा कहते सर्वशक्तिमान जी, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग
बनाते हो, स्वर्ग के वासी बनते हो, तो ज़रूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र ही बाप है। उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बना देते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। तो नाम तो रुद्र यज्ञ है ना। हाँ, ये ज्ञान यज्ञ का नाम और क्या है? रुद्र यज्ञ। हाँ, बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी भी ज़रूर पूजा होनी चाहिए। तो किस में होती है हमारी पूजा? प्रथम शिव बाबा के साथ अभी कलयुग में सही रूप में शालिग्राम के शालिग्राम, और फिर पूजन की उसमें मंदिरों में देवी देवता के रूप में, वो सतयुग वाला सारा। लेकिन सही पूजा हमारी शालिग्राम में है। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे पत्थर है, वो हमारा रूप है आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, सर्व ध्यान से सुनो, क्योंकि साकार मुरली आजकल गहरी आने लगी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो ज़रूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र बाप है, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। तुम क्या करके गए? सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा भी भक्त लोग करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की माला, और फिर है 16,108 की माला। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वो बाप के नज़दीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला में नज़दीक पिरोए जाए, सिर्फ बाप को याद करना है। बहुत सहज है ना? है सच कि उड़ जाता है बुद्धि से? हाँ, सहज राजयोग नाम है। दुख तो देते नहीं, भूखे रहो कहते नहीं, नदी में जाके डुबकी लगाओ कहते नहीं, तीर्थों पे जाके रात रात भर जगो कहते नहीं, पहाड़ पे चढ़ो कहते नहीं। बाबा कहते मन बुद्धि मुझे दे दो बच्चे, मन मना भव, जितना हो सके मन मेरे में लगाओ। कितना सहज है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ माना बाबा को याद करना और ज्ञान को याद में रख के अपने संस्कार में लाके स्वभाव में लाना माना पुरुषार्थ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला में नज़दीक पिरोए जाए, सिर्फ बाप को याद करना है। बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है ना। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख गने रे। द्वापर से कहते आए हो, तो अभी तो बाप के बने, तो आसान है उसको याद करना। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। हाँ, कहाँ बैठे हो? बाबा मेरे सिखा रहे हैं। मुझे आज अमृत वेला कितनी अच्छी थी, रिपीट कराई ना मैं हमने। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो माता पिता हमको राजाई प्राप्त कराने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। यूँ तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनने की। जैसे बैरिस्टर बनने की शिक्षा बैरिस्टर को देते हैं, परंतु यहाँ तो बहुत ही वंडरफुल बात है, गुह्य बात है, समझने की बात है। सबके लिए एक ही शिक्षा, इसमें से बनेंगे मात्र सभी। हाँ, नौकर चाकर चांडाल भी यहाँ से ही बनने वाला, इससे हाँ, पढ़ाई से। बाबा कहते हैं वैसे राजा बनाना है ना, तो राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए, राजा ही की। लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे कि इंजीनियर की शिक्षा मिले तो इंजीनियर के खाते में जाएगा ना, थोड़ी ना सारे डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा। वैसे बाबा कहते हैं ये शिक्षा बड़ी कमाल की वंडरफुल है। तो तुम भी मम्मा बाबा के बच्चे बने हो कभी, इसीलिए तो कहते हो तुम ही हो माता। अब तुम जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो माता पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूँ तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनने की। जैसे बैरिस्टर बनने की शिक्षा बैरिस्टर को देते हैं, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बातें हैं।
हाँ, कैसी बातें हैं, कमाल की वंडरफुल बातें हैं। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि का वो जानता है। हाँ, बाबा सबको जानता है, क्योंकि बुद्धि तो समय समय पे उससे आती होगी ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वो जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल, सबके ऊपर रहम करते हैं। बाबा की महिमा आई, कल 3 आई थी, आज 4 आई। बताओ कौन से आई? वह है, कैसा है? 1, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, नॉलेजफुल, निराकार। 4 आई आज, एक कल 3 आया था। हाँ, वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। तो बाबा सागर और हम मास्टर सागर, उसी के मना सम्मान भी आ गया, बाबा की महिमा भी आ गई। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल, सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि ही तमोप्रधान बनी है। 5 तत्व भी तमोप्रधान है। कौन से 5 तत्व? आकाश, अग्नि, वायु, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी माता। 5 तत्व भी तमोप्रधान है, उन पर भी दया बाबा ही करते हैं। वह भी सत्वप्रधान सुखदायी बन जाएंगे, इसीलिए इनको बेहद का सर्वदया कहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र बन जाती है। कौन पवित्र बनने से? आत्मा जब पवित्र होगी तभी ये प्रकृति भी शांत सुखमय बन जाएगी। जल कभी नहीं उछलेगा, धरनी कभी नहीं फाटेगी, बिजली किसी का जान, वो आकाश में कड़कती है ना बिजली, वो किसी का जान नहीं लेगी, वायु का भंवर, टोर्नेडो नहीं आएगा। कब? हम जब पवित्र होंगे, हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी सत्वप्रधान शांत बन जाती है। जैसे हम वैसे वो रिफ्लेक्ट करती है। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, आत्मा पवित्र बनने से हर चीज़ पवित्र बन जाती है। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। कौन नुकसान करता है? तत्व माना प्रकृति, माना ये 5 तत्व। ये तत्व भी कितने नुकसान करते हैं। हमारा शरीर भी तो तत्वों से बना है ना, इसलिए शरीर को हवा, पानी सब चाहिए, है ना, क्योंकि उसी से बना है और उसी में मिल जाना है। आत्मा निकल जाती है, कहाँ जाएगा? मट्टी में आए, मट्टी से आए थे, मट्टी में मिल जाना है। हवा हवा में चली जाती, पानी कांच पानी में चला जाता, शरीर का राख मट्टी हो जाती। बाबा कहते बच्चों अब ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहाँ तत्व भी सत्व प्रदान होते हैं। कहाँ? सतयुग में, आने वाली दुनिया में, स्वर्ग में, हाँ, देवी देवता के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में तत्व भी सत्व प्रदान सुखमय होते हैं। कभी कोई वहाँ बूढ़े ही नहीं होते हैं। वाह, कभी कोई बुढ़ा भी वहाँ होता नहीं है। मतलब ऐसे सुंदरता रहती है, आयु पूरी करो, शरीर खुशी से छोड़ो। जैसा कपड़ा पुराना हो गया तो फेंक दिया, वैसे बूढ़ा की बात वहाँ नहीं है। हाँ, इसलिए अभी के निशान दिखने लगे अभी से ही। कितनी भी उम्र है तो भी शरीर पे, तो चेहरे पे आजकल नहीं दिख रही उम्र, है ना। लाइफस्टाइल बदल रही है। संस्कार तो लेके यहाँ से ही जाना है, तो खान पान बदल रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, क्या खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। उसके वजह से स्किन की रौनक, तो उम्र नहीं पता चल रही है अभी। आजकल कितने जनों की ऐसा हो रहा है कि उम्र का पता ही नहीं चलता है। तो ये शुरुआत तो हो रही है यहाँ से। तो बाबा कहते वहाँ कोई कभी बूढ़े होते ही नहीं है सतयुग में। तो बिगड़ी को बनाने वाला तो बाप ही है ना, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है ना, उनको महाराजा था खुद तो निराकार है बाबा, उनको महाराजा था या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाले नहीं कहेंगे। बाबा क्या है? निराकार है। उनको महाराजा या विश्व का मालिक या विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है,
तुमसे कराता है और उसका फल तुम्हें दे के जाता है। उसको विश्व महाराजन या विश्व का मालिक या राज्य करने वाला बाबा को नहीं कहेंगे। वो निराकार बिंदु चमचमता तारा ज्योति परमधाम में रहने वाला है, उसको विश्व का मालिक नहीं कहेंगे। तो विश्व का मालिक किसको कहेंगे? महाराजा किसको कहेंगे? जी, लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को कहेंगे। तो बाबा कहते बाबा खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन वही कराते हैं, खुद राजाई नहीं करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती है, तुम स्वयं ही राज्य चलाते हो और स्वयं का स्वयं पे राज्य करते हो। कोई हुक्म नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर। किसके ऊपर? किसके राज्य में हुक्मशाही नहीं चलती? हाँ, लक्ष्मी नारायण देवी देवता के राज्य में कोई किसी के लिए नीचे भाव नहीं है। नौकर चाकर स्टेज तो होगी, लेकिन वो भाव नहीं, एक जैसा भाव है सब। जैसे अभी हमें हर कोई आत्मा दिखता है, परम धाम में रहने वाला बाबा का बच्चा है। भले वो अभी रोल कैसा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन हमें पता है वो सातों गुणों का पुंज है, वो आत्मा लाइट है, वो परम धाम का रहने वाला मेरा आत्मा भाई है। ब्रदरहुड की ही हमें नशा है ना, केवल आत्मा भाई ही देखना है सबको। तो आत्मा भाई देखना मतलब क्या देखना? अरे यो अभी तो ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये तो वश हो गया है, वशीभूत है, लेकिन वो सुख शांत में, सुख में, प्रेम में, शक्ति में, आनंद में सत्य आत्मा है, उसके वो नेचुरल क्वालिटी देखनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, तुम ही विश्व के मालिक बनते हो, कोई हुक्म नहीं कर सकते तुम्हें। सत्ययुग त्रेता में और कोई होते ही नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बतलाना है सबको। ये आया तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही है। भगवान ने ही राजयोग सिखाया था। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य की बिगड़ी है, तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। सारा संत शिरोमणि गीता है, माना दूसरे जो ग्रंथ है ना वो सारे गीता से निकले, सबसे ऊंची है गीता, और गीता के बाल बच्चे सारे। इसलिए किसी भी जयंती की, किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं होती, केवल गीता की जयंती होती, क्योंकि उसमें एक शब्द सही आया है, भगवान वाचा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सिद्ध करके बतलाना है, सेवा करनी है। क्या करनी है? तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखाया था। राजयोग च गुह्य विद्या च, ये भी भगवद गीता में आता है शब्द। भगवान ने ही राजयोग सिखाया था। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्यों की बिगड़ी है ना, तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियाँ लिखती है बाबा पवित्र बनने के लिए हम पर बहुत सितम करते हैं। हाँ, पवित्र बनने ही नहीं दे रहे, इसलिए बच्चियाँ लिखते हैं बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। ये एक खेल है ना जिसमें दिखाया है अपने आप को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में बच्चों में मोह की रग चली जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, लेकिन शादी के बाद पति में और बच्चों में मोह जाता है। जब शादी करती है तो प्लस और मोह बढ़ जाता है। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है मोह की। इसलिए पहले तो बच्चों नष्टो मोहा बनना चाहिए, तभी पवित्रता में मदद मिलेगी। हाँ, मोह को डबल वृद्धि हो जाती मोह की, इसलिए पहले तो नष्ट मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी
आती है बच्चों के ऊपर। जैसे राजा लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, फिर उनसे लकड़ी काटते हैं, आश्रम की सफाई आदि करते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए कि मैं राजा हूँ। यहाँ भी तुम्हें ऐसे ही करना है। मैं बाबा का बच्चा साधारण हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ। ऐसे तू बड़े घर से आई है और यहाँ आके अपना वही एटीट्यूड रखोगे, मैं तो इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरा तो इतना कंपनी बड़ी, बंगला गाड़ी है, और मैं ये सेवा कैसे करूँ, मैं वो सेवा कैसे करूँ, मैं उधर कैसे जाऊँ, मैं ये कैसे उठाऊँ। ऐसे करोगे तो अपने घर में ही ठीक हो फिर तुम। इसलिए बाबा ने राजा का उदाहरण दिया है। राजा जब सन्यासी के आश्रम में जाते हैं तो उधर राजा को, गुरु को इतना मान देते हैं कि वो झाड़ू बीड़ू सब करेंगे राजा के आश्रम, ऋषि के आश्रम में। इसलिए बाबा ने राजाओं का उदाहरण दिया है। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे लकड़ी काटते हैं, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। यह भी ऐसे कायदे हैं। शिवाजी महाराज जी भी रामदास स्वामी जी के परम भक्त थे। बहुत ही रिस्पेक्ट से बहुत सुंदर बैलेंस जीवन में, प्रजा की रक्षा भी। माता ने दिया था लक्ष्य कि तुझे मुसलमानों के जंगल से महाराष्ट्र को छुड़ाना ही है, तेरे सिवाय शिवा कोई नहीं है। तो माता के आज्ञा का पालन करते करते राजाई के अंदर बड़ा होना, उनके पास कोई कमी नहीं थी, वो बहुत सुखी के घर में थे। और फिर सारा बैलेंस करते करते, माँ की आज्ञा का पालन करते करते अध्यात्म भी। रायरेश्वर के मंदिर में शिवलिंग से उतना ही प्यार, तुकाराम महाराज संत का इतना ही उनके ऊपर, उनके मन में उतने ही संस्कार ऊँचे, जो सबको इतना मान दे के रखते थे। और रामदास स्वामी जी के गाइडलाइन से चलते हैं। और माता भवानी देवी माँ के ऊपर भी एकदम गहरी श्रद्धा। तो आध्यात्म, मानवता सब कुछ उनके अंदर था। इसलिए उनके जैसा राजा आज तक हुआ ही नहीं। 400 वर्ष का समय गया, आज तक वैसा 800 1600 400 500 800 वर्ष का समय गया, आज तक वैसा राजा बना नहीं है जिसने आटके से लेके कटके तक सारा कुछ जीत लिया था। लेकिन फिर झगड़े, लोभ आ गया, अंदर फितूरी हुई, तो फिर से सारा कुछ धीरे धीरे। इसीलिए शिवाजी महाराज को इसका आदिदेव माना जाता है। वो बोटिंग से जहाज से सारा काम चलता है ना, आरमारदर का आरमानदर होता है ना, जहाज से बोट समुंदर पे आरमार से कारोबार। हाँ, सारा जहाज से कारोबार होता है। सारे प्रदेश में जाते, बड़े बड़े जहाज 1 महीना ट्रैवल करते, उसका भी स्थापना महाराज ने की। तो उधर भी उनके बड़े बड़े वो सब उन्होंने ही किया, वो खड़ा किया। ऐसा तो सागर में भी अपने अपने हिस्से हैं ना, किसी रास्ते से जाना है, सबके सागर बांटे हुए हैं, जैसे दिशा बांटे हुए हैं वैसे ही। तो इस तरह से महाराज जी जैसा राजा हुआ नहीं, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत ये था, अध्यात्म को बहुत बड़ा मान था। गुरु के आश्रम में जाना है तो जाना है, गुरु को मिलना है तो मिलना है, तुकाराम महाराज जी के आदेश का पालन करना है तो करना है, ऐसे उनका जीवन था। तो इसीलिए बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे राजा ये लोग घर बार छोड़ते हैं, पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे लकड़ी काटते, आश्रम की सफाई आदि कराते ताकि देहभान टूट जाए। यहाँ भी ऐसा ही है। गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देहाभिमान रहता है, तो उन्हों की बाबा परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, इसकी भी तो परीक्षा हुई है। एक तो बहुत अच्छे से खान पान मिला, फिर तो दाना पानी भी नहीं यज्ञ में। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना। देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही यहाँ बड़ा मुश्किल है। गरीबों पर फिर भी मार खाने की मुसीबत है। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है। पवित्र रहने नहीं देते हैं, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। जो पवित्र नहीं रहने देते उनके लिए युक्ति से चलना पड़े, लेकिन पूरा नष्टोमुहा ज़रूर बनना चाहिए। आधुरे नष्टोमुहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ हो जाएगी, लटक पड़ेंगे। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। बाप को भूलने से ही
छीची बन पड़ते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं। हाँ, बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं। याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होके आत्मा विकर्मा जीत बनेगी। हाँ, कल्प कल्प श्रीमद् बाबा देते आए हैं। राजधानी तो ज़रूर स्थापन होती है, तो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं। वह तो पुरुषार्थ छिप नहीं रहता, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियाँ भी यही बननी है ना। यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आना आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। पुरुषार्थ ऊंचा नहीं है, लेकिन बच्चे तो बने बाबा के, तो दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद तो ले लेते हैं। नहीं तो दास दासियाँ भी वहाँ से कहाँ से आएंगे। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउड ही नहीं होगा राजमहल में, तो दास दासियाँ भी चाहिए। तो बाबा ने कहा है जो बाबा को समर्पित करके फिर अच्छे से पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उसके लिए कहा ऊपर से हम सब बच्चों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि बाबा के बच्चे नहीं है वो भक्त कोई भी राजमहल में आ नहीं सकता। उधर तो जन्म ही नहीं, उसका तो बात ही ख़त्म है। फिर बाकी तो बाबा कहते हैं चलो दास दासिया बन फिर कुछ ना कुछ पद ले लेते हैं। नहीं तो दास दासिया कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाव ही नहीं हो सके। दास दासिया ले अंदर रहती है। बहुत दास दासिया तो राजमहल में अंदर रहती है। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा होगा। मासी से भी जास्ती उनकी गोदी में कृष्ण आएगा, इसलिए कोई कहते हैं मैं कृष्ण की दास दासी बनी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे गोदी में ज़्यादा आएगा। हाँ, बाबा बच्चों के चिंतन का बता रहे, मन में ऐसे ऐसे चिंतन करते हैं बच्चे। हाँ, बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण की दास दासी बने तो भी अच्छा है, मासी से ज़्यादा तो उनकी गोदी में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सेस ही संभालती है। हाँ, आजकल के बच्चों को तो नर्सेस ही संभालती है। वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माता है श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाती है, वहाँ भी दास दासियाँ संभालती है। हाँ, वहाँ भी दास दासियाँ होंगे। बाप दादा को बड़े बच्चे अच्छे चाहिए। बाप दादा को बड़े अच्छे बच्चे चाहिए यहाँ पे। हाँ, पुरुषार्थ के लिए कैसे बच्चे चाहिए, अलबेले नहीं, आलस्य वाले नहीं, हंजे हंजे करके कान से निकाल नारना कुछ भी नहीं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ की काटी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। हाँ, कोई पर चलते चलते फिर ग्रहचारी बैठ जाती है। बात मत पूछो कैसे ग्रहचारी बैठती है, बात मत पूछो। बाबा के पास आना ही बंद कर देंगे। यह तो फिर गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, यानी बाप दादा ही जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा तो है ना। उनकी गोत्री जिनमें वह आते हैं तो वह जाने और आने वाला जाने। जिनमें वो आते हैं गुड़ और गुड़ की गोत्री, उन्हें ये दोनों बाबा सारा जानते कैसे कैसे बच्चे का ग्रहचारी बैठ रही है। तो बाबा उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहते। तो बाबा कहते उनकी गोत्री, बाबा तो गुड़ है ही, उनकी गोत्री जिनमें वो आते हैं वह जाने और ये जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती बच्चों को जो पता भी नहीं पड़ता कि थप्पड़ लग गया। अवज्ञा हो जाती है ना, तो बाबा के श्रीमत की अवज्ञा, रावण थप्पड़ मार देता है और बुद्धि को पता भी नहीं चलता है कि रावण की थप्पड़ खाई, तो फिर आना छोड़ देते हैं। रावण माया ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो बात मत पूछो, बच्चों को पता भी नहीं पड़ता, अवज्ञा हो जाती है। तो मापी तो ले लो। हाँ, बाबा के ज्ञान की अवज्ञा हुई, आत्मा ने कोई विकारों में चली गई तो बाबा से माफी तो ले लो, बाबा कहते हैं। हाँ, फिर ये सारा खेल हो रहा है, उसके ऊपर दवाई भी मिली, उपाय भी बता दिया। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाता है। फिर समझने से भी समझते नहीं, ऐसे पर समझाने से भी नहीं समझते हैं। इतना कर्म ऊंचा हो बड़ा हो जाता है विकर्म फिर, क्योंकि एक तो गलती की, अवज्ञा की और माफी भी नहीं ली, तो वो कर्म ज़्यादा गहरा हो गया। फिर अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो,
नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी नहीं समझते। ऐसा माया का ग्रहण लग जाता। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में लाती है, बात मत पूछो। ओ, इनकी ऐसी अवस्था है तो हमारी तो सोचो कितना संभालना पड़ेगा। हाँ, बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतनी तूफान लाती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं, पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बतलाएंगे ना। इसलिए इसको सारा अनुभव कराते बाबा। नहीं तो ये बतलाएगा कैसा गारंटी के साथ कि माया से कैसे लड़ना है और उसके चंगुल में कैसे फंसना है। इसलिए इसके ऊपर सारी खिलाते, परीक्षा सारी इसके ऊपर पहले, तभी तो दूसरे को बता पाएगा। इसलिए इसलिए घर में भी ऐसे होता है, माता पिता ने सारे दिन देखे तभी तो बच्चों को बताते हैं, संभालते, शिक्षा देते हैं ना। हमने पढ़ा है तो बच्चों को उस तरह से पढ़ाई में मोटिवेट करेंगे ना। हमने जो चीज़ नहीं करी उस तरफ थोड़ी लेके जाता है। समझ लो एग्जाम्पल, हम कभी मंदिर में गए ही नहीं छोटेपन से, तो वो माताएं कहाँ मंदिर में लेके जा रही हैं, टाइम पास ऐसे करके। ना मंदिर, ना पत्ता कथा, ना कीर्तन, ना पोती, कोई कान पे नहीं पड़ रहा है। और फिर आगे जाके बिगड़ते तो कहेंगे, है मेरी मत, मेरा क्या करूँ भाग्य, मेरा बच्चा नहीं सुनता। अभी नहीं सुनता तो छोटेपन से कहाँ लेके गई उसको। तो इसीलिए इसको पहले अनुभव कराते बाबा साहब। तो बाबा कहते हैं, पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे। ये हमारे लिए भी हो जाता है अभी। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं, आपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। मतलब मेरे से तो कोई गलती नहीं होती, मैं तो अच्छा चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं समझना है। हाँ, बाबा बतलाते हैं, आपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी तो सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है ना। तभी ही अंदर बाहर साफ दिल हो तभी ही सच्चे दिल पर साहेब राजी हो सकता है। नहीं तो मुख से एक निकल रहा है, मन में एक चल रहा है, संकल्प में दूसरा है, संस्कारों में तीसरा है। बाबा के पास आपकी याद पहुँचेगी नहीं, कितना भी बैठो, फिर कितना भी बैठो नहीं पहुँचेगी। बाबा आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके उस परिस्थिति में हाजिर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अंदर बाहर एक नहीं होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी है। जो बोल रहे वही करो, नहीं तो मत बोलो, मत सोचो, मत फैलाओ। शांत स्वरूप आत्मा है तो शांत स्वरूप रहने का प्रैक्टिस करो। शांति सागर की संतान हूँ मैं, बाबा की लाडली हूँ तो लाडली हूँ। मुझे भगवान परमपिता परमात्मा पढ़ाता है, मैं सच्ची आत्मा हूँ तो सच्ची हूँ तो सच्ची हूँ। अंदर बाहर एक जैसे, एक के पास एक, दूसरे के पास एक, तीसरे के पास है नहीं। आप अपना भाग्य को लीकेज कर रहे हो, अपने ही थैली में लीकेज मार रहे हो। जमा एक तरफ से हो रहा है, एक तरफ से लीकेज मारा तो क्या हुआ, बॉटल में पानी भरा, नीचे से होल कर दिया, क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो बाबा इशारा दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चे देखो, अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी ही सच्चे दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बनाना बाबा ही कर सकता है, और तुम बच्चे जानते भी हो दिल से कि बाबा हमें कितना सुख देता है। दूसरे तुम्हारी इतनी नहीं जानते, तुम जानते हो। अनुभवी तो अथॉरिटी है ना। अनुभव है तो आँख से बोलेंगे, हाँ मैंने करेला खाया है, कड़वा है, आप क्या कहते हो मीठा है। आप ये कहोगे मीठा है, मीठा है, उसने कभी खाया ही नहीं वो कहेगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं आप कुछ भी फेंक मत, ऐसे मत, मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, मैंने खाया है, कड़वा है तो कड़वा है। और वो सामने वाला खाया नहीं फिर भी थापा मार रहा है, ऐसे ठोक रहा है, तो आप तो पकड़ लोगे उसको। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाबा ने बतलाया है, अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। अंदर बाहर दिल से साफ हो तभी सच्चे दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो, जैसे हमारे जैसा बाबा का प्यार और कोई नहीं जानेगा। हम जानते हैं कि वो आता है, वो आया है, उसने मेरी सुनी है, मैंने अनुभव किया है। ऐसे तुम अनुभव की अथॉरिटी हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बनाना बाबा ही बना रहा है। हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे। बंदर माना क्या, बंदर नहीं देखना है, काम क्रोध लोभ मोह ये था,
इसका अंश था, ये कैसे करते थे पता है ना हमें। कोई बोलता था कैसे रिएक्ट करते थे, कोई बात आते थे कैसे दुखी हो जाते थे, कितने डर जाते थे, कितने दिमाग साल में कितने साल तक वो बात दिमाग से नहीं निकलती थी। ये सारी अवस्था बंदर से जैसे ही है। तो बाबा कहते हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा ही हमारी बिगड़ी को बना रहे हैं, तुम जानते हो। बाबा हमें मंदिर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं। फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी होती है। हाँ, मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग कहा जाता है शिवालय को। मंदिर में भी एक एक मूर्ति को कितना अच्छे से रखते हैं ना, तो अपने अपने कमरे मिलते हैं, अपने अपना खाना मिलता है ना। जैसे इधर देखो ये थाईलैंड में भी कैसे मस्त सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना के रखी है। देव मंदिर में जाओ, विष्णु मंदिर में जाओ, कितनी आलीशान सजाई है मूर्तियाँ, बढ़िया साज है। रोज कपड़े बदलते हैं, सुंदर मेकअप, मंदिर नीचे पूरा अच्छे क्वालिटी के फर्श पे बिठा है, संगमरमर और क्या क्या फर्शी है। देव मंदिर में भी बड़ा अच्छा साज है। विष्णु मंदिर में भी कितना सुंदर तरीके से रखा है, लक्ष्मी नारायण को बड़ा सुंदर रखा है। तो बाबा कहते विश्व के मालिक हम बनते हो। हाँ, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिल जाती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य तुम करते हो। फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनाते हैं सब, जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हमने ही पूजा शुरू की है। हाँ, पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, फिर पूज्य हम ही बन रहे अभी फिर से। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को फिर माता खराब कर देती है। देहाभिमान बड़ा नुकसान कर देता है। फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है देहाभिमान में आने से। आत्मा समझो खुद को। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे। ओहो, शिव बाबा की कोई अवज्ञा ना करे, इनसे कोई भी ना छिपाए। धर्मराज भी बाबा ही है ना, बड़ा दंड देता है, फिर उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा भी लेनी चाहिए, अवज्ञा होती है तो क्षमा भी लेनी चाहिए। बाबा आज हमने ये भूल की, बाबा से क्षमा लेने का तरीका बता रहे बाबा। बाबा आज हमसे यह भूल हुई। शिव बाबा तो ब्रह्मा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे ना। अरे मतलब चिट्ठी भी लिखो या सूक्ष्मोत्तर में जाके बताओ। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है बच्चों को। हाँ, मकान हाथी नहीं बनाना है, उस बहुत अभिमान होता है। यह देहाभिमान बहुत नुकसानकारक है। आधा कल्प देहाभिमान चलता है ना, वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा है। कहाँ समझते हैं हम आत्मा है? सतयुग में। वहाँ तो समझते हैं हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहाँ आत्मा अभिमानी कहेंगे। यह तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है। भूल कभी बाबा से छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते फिर माया तुम्हें ही छिपा लेके जाएगी। योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान की अथॉरिटी है बनाने की। बिगड़ी को वही बना सकता है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे, ओहो अति शब्द आया आज। अति मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति। माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम ऐसे सद्बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। जी, धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चा सब कुछ सुनाना है। नंबर 2, नष्टो मुहा बन, नष्टो मुहा पूरा बनना है। ज़रा भी किसी देहधारी में अपना मोह रग नहीं रखनी है। देहाभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चे मदते खुदा कैसे बोलते हैं? मदते खुदा मदते नहीं, बाद में है वो, पहले एक लाइन है इसके। देहाभिमान को
देहाभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। वरदान का विश्लेषण, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास ही है। निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो काम आपका है बाबा, कराओ आप। निमित्त हाथ हमारे चलते हैं, फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो। तो तुम श्रेष्ठ जादूगर हुए ना, बाप को ऐसे बांध लिया है। स्लोगन, अपनी सोच स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी भी परेशान नहीं हो सकते। अपने सोच स्थिति के स्थिति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा याद है। जी वाह बाबा वाह। हिम्मते बच्चे, मदते बाप।